हरे कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने भगवद गीता के अध्याय 13 को रखने जा रहे। तो भगवद गीता के 13 अध्याय में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ के बारे में समझाते हैं, ज्ञान ज्ञ के बारे में। तो जब अर्जुन सब कुछ समझा उसके बाद प्रभु के शरण में आते हैं और प्रभु कहते हैं, प्रभु मुझे आप प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र के बारे में समझाइए, ज्ञान ज्ञ के बारे में समझाइए। तो प्रभु बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाते, अर्जुन पुरुष मैं हूँ, मैं ही पुरुष, परम पुरुष मैं हूँ और प्रकृति मेरे शक्ति है। पुरुष और प्रकृति के मिलन से पूरा संसार के हर एक वस्तु सृष्टि होते हैं। तो प्रभु अर्जुन को बहुत प्रेम से समझाते हैं और कहते हैं, ये जो शरीर है ना हमारी, ये शरीर एक क्षेत्र है और क्षेत्रों को, ये शरीर हमारी क्षेत्र है। जैसे शरीर क्षेत्रों में शोषण उत्पन्न होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में काम, क्रोध, अहंकार ये सब उत्पन्न होते हैं। तो हमारी ये शरीर में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के आत्मा के रूप में विराजमान है। मतलब मैं खुद हर एक प्राणी के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो हम मानव जन्म आप सबको, मतलब हम सबके मानव के अंदर भी आत्मा के रूप में परम पुरुष भगवान स्वयं विराजमान है। तो भगवान कहते हैं इस संसार में प्रकृति, पुरुष के बारे में और आत्मा के रूप में भगवान स्वयं हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, उनके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं ये शरीर एक क्षेत्रों के रूप में हमारे सामने है। क्षेत्रों, अगर इस शरीर पाने के बाद इस शरीर से आप अच्छे गुण को, अच्छे कर्मों को करते रहोगे तो भगवान तक आप पहुँच सकते हो। भगवान जैसे हमारे शरीर में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सब उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हम बुरा कर्मों को त्याग देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हम जब सारी खराब कर्मों को त्याग देते हैं, अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारी जो है ना ये शरीर रूपी जो क्षेत्र है डायरेक्ट भगवान के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई तो मुझे अपना जौन समाज के हैं ये क्षेत्र रूपी शरीर मिलने के बाद मुझे भजन करते हैं, मुझे भक्ति करते हैं। और कोई अगर मुझे जानने के लिए ज्ञान अर्जन करते हैं, बहुत ज्ञान अर्जन करते, बहुत सारे भगवान ग्रंथों को रीड करके हमारे बारे में जानने के बाद हम तक पहुँचने की कोशिश करते। अब कोई जोन होते हैं, ऐसा जोन भी होते हैं जो दूसरे के मुंह से सुन के मेरे भक्ति में लग जाता है। जब ये जीवन, हमारे जीवन के जो अंत में वो आके मेरे से ही मिल जाते हैं। हमारे जन्म होते शैशव के रूप में, मतलब जब हम जन्म लेते एक छोटा बच्चा के रूप में, फिर धीरे धीरे हम बड़ा होते हैं, फिर एक बुढ़ापा आते, फिर हम चल जाते हैं। लेकिन इस जन्मों से, बाल्यकाल से मृत्यु तक का जो समय है, इसके अंदर अगर हम अच्छे गुणों का अवलंबन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, भगवान ऐसा कर्मों को त्याग देते हैं जो भगवान से हमें अलग करते हैं, ऐसे कर्मों को हमें त्याग के हमारी ये शरीर रूपी क्षेत्रों में रहते हुए हमारी आत्मा जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक हमें एक कोशिश करना है जो भगवान परमात्मा को रिझाने के लिए हमें करते रहना है, कोशिश करते रहना है। जैसे सूरज चले सारी जगत को रोशनी देते, ऐसे हमारे शरीर के अंदर अर्थात ये क्षेत्र रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा है वो चेतना मन के हमें रोशनी प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रेम से क्षेत्र के बारे में
समझाते। इसका मतलब हमें ये शरीर रूपी जो क्षेत्रों मिला है इसको पाने के बाद यूं ना गवाना है फ्रेंड्स। इसे हमें भगवान के पाने के लिए अच्छे अच्छे गुणों को अवलंबन करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रेम से अर्जुन को समझाते हैं और बोलते हैं, अर्जुन प्रकृति पुरुष के बारे में तुम्हें समझाया और तुम्हें क्षेत्रों के बारे में, इसके अंदर जो परमेश्वर है वही भगवान परमात्मा ही है, आत्मा के रूप में विराजमान है परमात्मा। और फिर ज्ञान की उसमें शरीर धारण करी जो आत्मा है, जो ज्ञान अर्जुन करते हैं तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होते है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रेम से क्षेत्रों के बारे में समझाया। और हम भी एक छोटा सा कोशिश किया भगवान के ये बातों को आप सबके सामने रखने के लिए। तो हरे कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे।